पकड़ो इस लड़की को, चोरी करती है, भाग कर जाएगी कहाँ? भैया मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे। मार देंगे? क्यों, ऐसा क्या किया तुमने? भाई तो मर जाओ। अरे रुक जाओ भाई साहब, इसे क्यों मार रहे हो? तुम्हें ये बेचारी नजर आ रही है, हमारी दुकान से चोरी कर कर भागी है। क्या चुराया है इसने? वो देख, उसके हाथ में बिस्कुट का पैकेट। एक बिस्किट के लिए इस लड़की को मारने के लिए तैयार हो तुम लोग? तुम नहीं जानते ये चोर है। आज इसने छोटी चोरी की है, कल ये बड़ी चोरी करेगी। आज तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कितने रुपए का है तुम्हारा ये पैकेट? है तो 10 रुपए का, मगर बात पैसों की नहीं है, लेकिन इसने चोरी की है। वो इसे मैं सब समझा दूंगा। ये ले अपने 10 रुपए और यहाँ से दफा हो। थैंक यू भैया। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आज तो तुझे बचा लिया मैंने, और ये चोरी करना बंद कर दे। भैया भीख मांगने से कोई देता नहीं, जिंदा रहने के लिए मेरे पास एक यही रास्ता बचा है। वो सब मैं नहीं जानता। इस रोड पर चोरी करते हुए मत दिख जाना, वरना मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। ठीक है भैया, मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगी। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ। भाई वो रही उस दिन वाली चोर लड़की। चलो चलते हैं इसके पास। उस दिन तो बच गई थी, लेकिन आज नहीं बचेगी। आज क्या चुराने आई है हमारे इस बाग में? साहब मैं चोर नहीं हूँ। उस दिन तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए मैंने वो बिस्किट चुराया था। उस दिन तो उस लड़के ने तुझे बचा लिया, लेकिन उस दिन का बदला आज लेंगे हम तुझसे। लेकिन उन भैया ने तो तुम्हें पैसे दे दिए थे ना, तो अब कैसा बदला? ये है उस दिन की चोरी का बदला। हमारी दुकान से चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? गलती हो गई साहब। तेरी औकात नहीं है उस दुकान के सामने खड़े होने की, और तू उस दुकान में अंदर घुस गई चोरी करने के लिए। लेकिन साहब वो बात तो अब बीत चुकी है, फिर मुझे क्यों सुना रहे हो अब? और हाँ, आज के बाद उस दुकान के आसपास भी नजर मत आ जाना, नहीं तो हमारा बॉस ना हमें नौकरी से निकाल देगा। साहब मैं आज के बाद वहाँ नहीं जाऊंगी, मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। अगर आज के बाद ना वहाँ नजर आई ना, तो झूठा चोरी का इल्जाम लगा कर ना तुझे अंदर करवा दूंगा। साहब गाड़ी रोकिए, साहब गाड़ी रोकिए। हाँ बोल, क्या काम है? साहब कुछ खाने को हो तो मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। तूने इसलिए गाड़ी रुकवाई? अब चल निकल जाए यहाँ से, वरना तेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा। साहब आप मेरी मजबूरी समझो, कुछ खाने को हो तो मुझे दे दीजिए। सुनाई नहीं दिया तुझे मैंने क्या बोला? साहब प्लीज कुछ हो तो दे दीजिए ना। मैं क्या अपने साथ किचन लेकर घूमता हूँ? चल हट, अब मेरे पास नहीं है कुछ भी। अब मैं क्या करूं? मैं तो अब चोरी कर कर भी नहीं खा सकती, और मुझे तो भूख भी बहुत तेज लग रही है। इस घर में कुछ मांग कर देखती हूँ, शायद मुझे मिल जाए खाने के लिए। अरे ये लड़की मेरे गेट पर क्या कर रही है? ये यहाँ तक आ गई। वो लड़की, तू यहाँ पर क्या कर रही है? अच्छा, अब मेरे घर तक भी आ गई। नहीं साहब, मैं तो ऐसे ही घूम रही थी, और मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारा घर है। तेरे जैसी लड़कियों को कैसे सबक सिखाते हैं मुझे सब मालूम है। तू कुछ काम धंधा तो कर नहीं सकती, बस भीख मांगती रहती है। तुम जैसे भिखारियों की जिंदगी भी कुछ नहीं होती, बस हमें परेशान करते रहते हो। अरे भाई साहब, आप इस लड़की को क्यों पीट रहे हो? अगर मेरा बस चले तो किसी भिखारी को जिंदा न रहने दूं। भिखारियों से इतनी नफरत क्यों? आखिर ये भी तो एक इंसान है। अगर हालात ने इन्हें ऐसा बना दिया है तो इसमें इनकी क्या गलती है? तू ये फालतू की राय देना बंद कर। अगर तुझे इस पर इतना तरस आ रहा है तो इसको अपने घर क्यों नहीं ले जा? ठीक है, मैं इस लड़की को अपने घर ले जाता हूँ, वरना तुम जैसे लोगों पर ये मार खाती रहेगी। ठीक है, अब ले जा यहाँ से। चलो बहन। तुम ये किताब हमेशा अपने पास ही क्यों रखते हो? तुम नहीं समझोगी पढ़ाई की क्या कीमत होती है। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और तुम्हें पता है पुलिस की भर्ती आने वाली है। क्या सच में?
तुम्हें पता है मैं भी डीएम बनना चाहती थी और ये मेरी बचपन से इच्छा थी। इतना भी आसान नहीं है डीएम बनना। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मैं डीएम की तैयारी करना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन ये सब तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो ना, और तुम इन किताबों की अहमियत क्या जानो। मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, वो तो मुझे हालातों ने भिखारी बना दिया। अगर तुम्हें यकीन न हो तो तुम ये किताब मुझे दो, मैं तुम्हें याद करके सब कुछ सुना सकती हूँ। अच्छा, तुमने इसे इतना आसान समझ रखा है? मैं सच बोल रही हूँ, तुम चाहो तो मेरा टेस्ट ले सकते हो। अच्छा चलो ठीक है, इस किताब में से 10 पेज याद करके मुझे सुनाना। 10 पेज क्या, मैं तो तुम्हें पूरी आधी किताब सुना सकती हूँ। हाँ हाँ जरूर, अगर इतनी पढ़ी लिखी होती ना तो सड़कों पे भीख नहीं मांग रही होती। कोई नहीं, वो तो मैं जब तुम्हें सुनाऊंगी तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, मैंने तुझे शाम तक का टाइम दिया। ये लो किताब, और तुम जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो मुझसे। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो, मैं तो तुम्हें ऐसा ही समझ रहा था। हाँ, अब पता चला तुम्हें कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम अपनी तैयारी करो और मेरे साथ एग्जाम देना, तो फिर तुम डीएम बन सकती हो। और क्यों भीख मांगकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? आखिर में आपने ट्रांसफर करके मुझे अपने पास बुला ही लिया। हाँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आप तो डीएम बन गई, लेकिन मैं कांस्टेबल ही रह गया। कोई बात नहीं, तुम अपनी ईमानदारी से काम करते रहो। और सुनो, हमारे पास अभी एक कंप्लेन आई है, एक होटल में दारू का काम चलता है, वहाँ पर हमें छापा मारना है, तो तुम मेरे साथ वहाँ चलो। ठीक है मैम, चलो। ओ हेलो, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अरे ये तो वही लड़की है ना जो चोरी करती थी, वर्दी पहनकर हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहती है। चल निकल यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी क्या है ये तो अभी पता चल जाएगा। ये देखो। अरे ये तो डीएम है। धर्मवीर भाई, मुझे लगता है ये कार्ड नकली है। आंखें खोल कर देख। समझ गया मैडम, आप असली हो। तुम्हारे यहाँ छापा लगा है, तुम दारू का काम करते हो। नहीं सर, आपको किसी ने गलत खबर दी है। कांस्टेबल, ये ऐसे नहीं बताएंगे, शुरू हो जाओ। रुक जाइए मैडम, रुक जाइए, हम सब कुछ बताते हैं। चल बता फिर जल्दी से, ये सब काम कौन करता है? ये काम हमारे बॉस करते हैं। चल बोला अपने बॉस को फोन करके यहाँ। हेलो बॉस, आप जल्दी से होटल पर आ जाइए। हाँ बोल, क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे? बॉस, ये लोग तुमसे मिलने आए और अपने यहाँ छापा पड़ा है। अरे तुम लोग इन्हें पुलिस समझ रहे हो? ये तो भिखारी हैं, 2 साल पहले मिली थी मुझे ये लड़का इस लड़की को अपने घर ले गया था। बॉस, जो गलती हमने की वो तुम मत करो। अरे तुम इन भिखारियों के चक्कर में पड़ रहे हो, कोई छापा नहीं पड़ा है, जाओ अपना काम करो। बॉस, हम तुम्हें समझा रहे हैं, हमारी जैसी गलती तुम मत करो। गलती तो ये तुम्हारा बॉस कर चुका है। कांस्टेबल, शुरू हो जाओ। जाइए, आप हुकुम से बताइए। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, हम पुलिस वाले हैं। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सड़कों पर भीख मांगने वाली एक दिन डीएम बन जाएगी। अब तो पता चल गया ना, अब तेरे गुनाहों की सजा तुझे जेल में मिलेगी। लेकर आओ इन्हें। चलो भाई।